नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं गायत्री। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से कैद में है और दिल्ली की ओर जाने वाली सारी सीमाएं सील हो चुकी हैं। ताजा हालात ये है कि दिल्ली की सभी सीमाओं पर भारी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात है, तो सीमाओं के बाहर किसान अपना तंबू गाड़ने की तैयारी में है। कुल मिलाकर इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली छावनी में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में अगर कोई परेशान हो रहा है तो वो है दिल्ली की जनता या फिर वो लोग जो रोजाना 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दिल्ली आते हैं। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को ध्यान में रखते हुए इस बार केंद्र सरकार ने पहले से ही सावधानियां बरतते हुए कई जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी है। इससे पहले जब किसान आंदोलन था तो उस वक्त दिल्ली इन सब के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन इस बार सरकार ने पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए कुछ इलाकों को हाईलाइट किया है जहां से निकलना आपको भी अवॉइड करना चाहिए। वहीं सरकार ने कुछ इलाकों पर कड़े यातायात प्रतिबंध लागू किए हैं। इन एडवाइजरी के अंदर जो एरियाज आते हैं वो है सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर, कापा सहेड़ा बॉर्डर, नोएडा दिल्ली एक्सप्रेसवे और टिकरी बॉर्डर। इसका मकसद किसान प्रदर्शनकारियों को ले जाने वाले वाहनों को शहर में प्रवेश करने से रोकना और सुरक्षा और रेगुलर ट्रैफिक को स्मूथ फ्लो को सुरक्षित करना है। अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं और बताते हैं कि अगर आप दिल्ली की तरफ आ रहे हैं तो आपको कौन सा रूट अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, ये है दिल्ली का मैप और सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा पंजाब से आने वाले ट्रैफिक की। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंघू बॉर्डर की। अब हरियाणा पंजाब से दिल्ली आने वाले किसानों का कूच को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर जबरदस्त बैरिकेडिंग की है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं सिंघू बॉर्डर का एरिया, यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है जिसकी वजह से आप यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। और ना सिर्फ बैरिकेडिंग बल्कि कंटीली तारें, सीमेंट ब्लॉक्स के इस्तेमाल से सिंघू बॉर्डर की सीमाओं को सील कर दिया गया है, जिसके चलते सिंघू बॉर्डर पर कई मील लंबा जाम देखने को मिला। तो अगर आप भी इस महाजाम से बचना चाहते हैं तो आपको ये जो NH-44 वाला जो हाईवे है इसको छोड़कर आपको क्या करना है, आपने सोनीपत के खरखोदा से, जी बिल्कुल यहां से आपने दिल्ली में एंट्री लेनी है और आपको जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं टिकरी बॉर्डर की। अब अगर आप हरियाणा के जींद, रोहतक या बहादुरगढ़ से दिल्ली की तरफ को आ रहे हैं तो आपको टिकरी बॉर्डर पर भारी जाम का सामना करना पड़ेगा, जिससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप नजफगढ़ या फिर कंझावला के रास्ते से दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कापा सहेड़ा बॉर्डर की। गुरुग्राम, जयपुर, राजस्थान से दिल्ली जो आने वाले लोग हैं उन लोगों को NH-48 या फिर कापा सहेड़ा बॉर्डर को भूलकर इस समय क्या करना है, जो उससे सटा हुआ गांव है जैसे कि बिजवासन या फिर द्वारका के रास्ते, यहां से आप दिल्ली में एंट्री ले सकते हैं, वरना आपका पूरा दिन किसान आंदोलन की बलि चढ़ सकता है। अब हम बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे हमारे नेक्स्ट बॉर्डर की जो है गाजीपुर बॉर्डर। अगर आप उत्तराखंड से या फिर मेरठ या मोदी नगर से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं तो आपको गाजीपुर बॉर्डर पर भारी जाम का सामना करना पड़ सकता है। अब इससे बचने के लिए आप गाजियाबाद के इंदिरापुरम या फिर वैशाली या मोहन नगर से होते हुए आपको दिल्ली की नई वाली सीमापुरी के रास्ते से दाखिल होना है। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे नोएडा दिल्ली एक्सप्रेसवे की। चलिए आपको मैप दिखाते हैं। अगर आप लखनऊ, आगरा, मथुरा या अलीगढ़ से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं तो आपको ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर ही रोक दिया जाएगा। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले 2 दिनों से यहाँ दिल्ली की ओर जाने वाले रास्ते पर भारी जाम की समस्या है। अब यमुना एक्सप्रेसवे से दिल्ली जाना चाहते हैं तो जेवर टोल से खुर्जा की तरफ उतरें और जहांगीरपुर होते हुए आगे बढ़े। किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा के स्कूलों में आज बंद रखा गया है, तो वहीं दिल्ली और नोएडा में एक्सप्रेसवे से जुड़े स्कूलों ने बच्चों के घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई कराने का निर्देश भेजा है और लगता है जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा बच्चों को ऑनलाइन काम कर लोगों को घर पे ही रखना पड़ेगा। वहीं दिल्ली पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी में भी अपील की गई है कि अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो दिल्ली से सटे बॉर्डर से यात्रा करने से बचे। इन ट्रैफिक एडवाइजरीज का मकसद किसान प्रदर्शनकारियों को ले जाने वाले वाहनों को शहर में प्रवेश करने से रोकना है और सुरक्षा और रेगुलर ट्रैफिक के स्मूथ फ्लो को सुनिश्चित करना है, ताकि दिल्ली और NCR से जुड़ी आम जनता को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।